हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज अपने इस लेवल प्लस क्लासेस के अंदर हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत फंडामेंटल्स तरीके से हम पढ़ेंगे, जैसा कि मेरा तरीका ही है कि मैं डेप्थ में पढ़ाता हूँ हर चीज़ को, ताकि बच्चे हर एक चीज़ को समझें, ऊपर ऊपर हम ना पढ़ें। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स को भी पढ़ेंगे। अपने पास मैथ्स को स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो क्लास लाइक 7, 8, 9 में जो बेसिक कंसेप्ट होता है, ठीक है, और मैं चैप्टर वाइज भी पढ़ाऊंगा। तो जिन बच्चों को भी क्लास 6, 7, 8, 9 में बेसिक्स में प्रॉब्लम होता है वो यहाँ फॉलो कर सकते हैं। और जो बच्चे सपोज 10th में कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम हो रहा है, उनको होता है, तो आप वो बच्चे भी इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। आप बहुत कुछ यहाँ से सीखोगे, ठीक है। और भी कोई पर्सन ऐसे जो मैथ्स को सीखना चाहता है, समझना चाहता है कि हाँ चलो मैथ्स सीखने का मन है, तो वो भी सीख सकते हैं। चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो चाहे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो वैसे भी कोई भी पर्सन यहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत डेप्थ में हर चीज़ को समझाने वाला हूँ। तो क्या सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पास हम। मैंने बोला कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अभी अपने पास एक्सपोनेंट्स एंड पावर, या कभी कभी बोलते हैं इसको एक्सपोनेंट्स एंड बेस भी बोला जाता है। कहीं कहीं लिखा होगा एक्सपोनेंट्स एंड बेस, कहीं कहीं लिखा होगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है सर, देखिए अभी तो मैं सबसे पहले इसके अंदर समझाता हूँ आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और इस लॉज को आप साथ साथ लिखेंगे जरूर। पहला है, मैंने बोला ए पावर एम इंटू ए पावर एन, कि ए है, क्या होता है ये, ए पावर एम प्लस एन। देखो ए पावर बोलते हैं, बट ये एक्सपोनेंट एक्चुअल में होता है। तो ए एक्सपोनेंट और ए के साथ एक्सपोनेंट एम है, तो ए एक्सपोनेंट एम इंटू ए एक्सपोनेंट एन। हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, ए रेज टू द पावर एम इंटू ए रेज टू द पावर एन। बट हम जनरल अपने लैंग्वेज में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए पावर एम इंटू ए पावर एन। तो रूल ये है पहला, एक्सपोनेंट्स का रूल पहला ये है कि जब भी बेस से में नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये बेस हुआ, ये बेस हुआ, इस बेस का ये पावर, इस बेस का ये पावर, ठीक है। जब भी बेस से में तो पावर ऐड हो जाता है। देखो बेस से में, बेस को हमने यहाँ लिख दिया, पावर क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे अपने। तो मैं एग्जांपल अगर लूँ यहाँ पर सपोज, तो मैंने लिखा 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 6। बेस से में तो बेस यहाँ लिख दो, पावर ऐड होगा तो 4 + 6 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो पहला रूल ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर बेस डिफरेंट है, सपोज मैंने बोला ए पावर एम इंटू बी पावर एम, इस वक्त पावर से में बेस डिफरेंट है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। तो ए इंटू बी, पावर से में तो पावर यहाँ पर आ जाएगा। एग्जाम्पल, अगर लिखा मैंने 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, देखो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। तो 2 इंटू 3, बेस मल्टीप्लाई हो गया, पावर 2 आ गया, तो क्या होगा 2 इंटू 3 6 पावर 2। इसे हम सॉल्व करते कैसे बोल सकते हैं, 6 इंटू 6, 6 का पावर 2 मतलब क्या हुआ, 6 2 बार है मल्टीप्लिकेशन में, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है सर, और रूल बताइए। तो पहला रूल तो ये हुआ, दूसरा रूल तो ये हुआ एक्सपोनेंट्स का। तीसरा रूल मैंने बोला कोई भी नंबर का पावर 0 1 होता है, कोई भी नंबर। अगर मैंने बोला -5 पावर 0 क्या होगा 1, मैंने बोला 6 पावर 0 क्या होगा 1, मैंने बोला 10,000 पावर 0 क्या होगा 1, मैंने बोला 10 पावर 0 क्या होगा 1। एनी नंबर चाहे निगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी क्या हुआ, आपका रूल हुआ एक्सपोनेंट का, एक ये रूल हुआ। आप रूल के साथ हर एक एग्जाम्पल को भी लिख लो, फिर हम क्वेश्चन तो डिस्कस यहाँ पे अपने पास करने वाले हैं ही हैं। ठीक है सर, चलिए तो अब क्या आ गया, तो इसे आप नोट डाउन जरूर करोगे अपने पास। ठीक, देखिए फोर्थ रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे। अगर मैंने बोला ए पावर -n, तो ये क्या होता है, देखो मैं इसको एक तरीका समझाता हूँ कि ऐसे समझ के रखो। मैंने लिखा ए पावर -n, क्या यहाँ पर पावर -n, तो मेरा माइनस को ख़त्म करने के लिए हम ऐसे सोच लेते हैं कि माइनस ख़त्म हो गया, 1 आ गया।
1/a पावर n, मतलब कि a पावर n नीचे आ जाएगा और जैसे माइनस खत्म हुआ यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो क्या बोल देंगे a पावर माइनस n इक्वल्स टू 1/a पावर n। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। एग्जाम्पल मैंने बोला 6 पावर माइनस 2, तो जैसे माइनस खत्म होगा 1 आ जाएगा, नीचे में क्या है 6 पावर 2। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 6 पावर 2 मतलब क्या होता है 36, क्यों 6 × 6 तो 36। और एग्जाम्पल देख लो, मैंने बोला 10 पावर माइनस 2, तो क्या होगा माइनस खत्म जैसे हुआ 1 आ गया, अपॉन में क्या होगा 10 पावर 2, तो 10 पावर 2। ये रूल्स होते हैं तो हमें ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो 10 पावर 2 क्या होगा 10 × 10, तो क्या हो गया 100 हो गया। तो आप रूल्स भी लिखोगे और एग्जाम्पल्स भी साथ साथ में लिखते जाना, ठीक है सर। और रूल्स पढ़ते हैं। तो बेसिक्स तो ये बहुत ज़्यादा ही यूज़ है इन रूल्स का, इसलिए मैंने इनको बताया। तो मैं अभी इरेज करता हूँ इसे। अच्छा यहाँ बता सकते हैं, स्पेस है हमारे पास। देखो अगर मैंने बोला कि सपोज a अपॉन b पावर m है, तो उसको हम क्या बोलेंगे पता है, ये पावर a पर भी है और ये पावर b पर भी है, तो उसको ऐसे बोल सकते हैं a पावर m अपॉन b पावर m, a पे पावर m b पे पावर m। या पहले से अगर ऐसे लिखा है a पावर m अपॉन b पावर m, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं a अपॉन b का पावर m। दोनों का मतलब एक ही है, क्यों, क्योंकि ये पावर बता रहा है कि ये पावर a पे भी है, ये पावर b पर भी है। तो आप इसको ऐसे भी नोट डाउन कर लो और ऐसे भी नोट डाउन कर लो, ठीक है सर। और समझते हैं। देखो मैंने बोला 6 नंबर रूल क्या है। अगर मैं बोलता हूँ a पावर m डिवीजन a पावर n, यहाँ पे n होगा, डिवाइड कैसा है ना, तो बोला a पावर m को डिवाइड देना है किससे, a पावर n से। आपके बुक में लिखा होगा m ग्रेटर देन n, क्यों लिखा होता है देखो, अगर ऐसा है तो क्या होगा, यहाँ मैंने क्या बताया है देखो a पावर m अपन b पावर m, पावर सेम है। पावर जब सेम होता है तो हम क्या बोलेंगे a अपॉन b पावर m, ठीक है सर। लेकिन अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि a का पावर कुछ और है और नीचे भी a का पावर m से अलग है, मतलब बेस सेम है, पावर अलग हो और डिवीजन में हो, तो क्या होता है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या होता है पावर सब्ट्रैक्ट, कहने का मतलब क्या हो सकता है, a m यहाँ पर है ना, ये जाएगा माइनस में चले जाएगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर बेस सेम है लेकिन डिवीजन में पावर डिफरेंट है तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो m माइनस एन होगा। तो देखो m माइनस एन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे m ग्रेटर देन n, m ग्रेटर देन n का कहने का मतलब क्या है कि m होना चाहिए बड़ा, ठीक है सर। लेकिन मैं सिखाऊंगा m छोटा है तो भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से बता रहा हूँ a पावर m डिवीजन a पावर n, बेस से में पावर अलग है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो देखो पावर सब्ट्रैक्ट हो गया ना, m में से n माइनस कर रहे हैं। एग्जाम्पल इसके लिए बता दो सर। देखो मैंने बोला 5 पावर 4 अपॉन 5 पावर 3, तो क्या होगा 5 यहाँ आ जाएगा, पावर 4 में से पावर 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 पावर 1। और किसी भी नंबर का पावर 1 अगर लिखो तो वो नंबर खुद आ जाता है। जैसे कि मैंने लिखा 1000 पावर 1, तो ये क्या बन जाएगा सिंपल 1000। मैंने बोला 500 पावर 1, क्या बन जाएगा सिंपल 1, है ना, क्योंकि पावर 1 का मतलब क्या है, ये 500 एक बार है तो एक बार मैंने लिख दिया यहाँ पे। इतना बात तो आप समझ गए होंगे अभी तक, ठीक है सर। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस रूल को मैं अभी होता है अगर मैं एक साइड में लिख देता हूँ तो इस रूल को मैं बार बार अप्लाई करूँगा और आपको दिखाऊंगा। देखो हम रूल को कैसे अप्लाई करें। पहला रूल बताया मैंने a पावर m इंटू ए पावर n, क्या होता है a पावर m प्लस n। दूसरा रूल क्या बताया मैंने कि अगर पावर से में बेस डिफरेंट है तो बेस क्या होता है मल्टीप्लाई होता है सर, ठीक है। तीसरा क्या बताया था मैंने, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है। फोर्थ क्या बताया था मैंने, फोर्थ क्या बताया था, इरेज कर दिया ना मैंने, कोई बात नहीं। क्या था वो, हाँ a पावर माइनस n क्या होता है 1 अपॉन a पावर n। फिफ्थ क्या बताया मैंने, a अपॉन b
का होल पावर, इसे बोलते होल पावर ही पढ़ सकते हैं, मतलब ये दोनों पढ़े तो हम बोल सकते हैं ए पावर एम अपन बी पावर एम, या और पहले से लिखा हुआ है ए पावर एम अपन बी पावर एम, तो हम बोल सकते हैं ए अपन बी का होल पावर एम। इन दोनों बात को आप लिखोगे। 6th में क्या बताया सर कि अगर क्या हो ए पावर एम डिवीजन ए पावर एन, बेस से में पावर अलग है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, हम बोल सकते हैं ऐसे इसको, ये डिवीजन में ना तो नीचे आ जाएगा, है ना, ए पावर एम डिवाइडेड बाय दिस, तो इसको हम डिवाइड दे रहे हैं इससे, तो ये नीचे आ गया। रूल क्या है कि बेस से में पावर कुछ है अलग अलग तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ए पावर माइनस एन, ए पावर एम माइनस एन बोलते हैं, है ना। ठीक है सर, अभी देखो इन रूल्स को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्वेश्चंस के साथ इसका एप्लीकेशन समझते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे मेरे साथ साथ, पहले वीडियो को देखोगे उसके बाद ही नोट डाउन करोगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मुझे कि सर हम आपकी ये बात नहीं समझ पा रहे, तो मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा, बट इतना एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट है इन कंसेप्ट के लिए। पहला है आपका 1 नंबर में लिखा है क्वेश्चन 5 पावर माइनस 3। सपोज कोई बच्चा पहली बार बना रहा है और रूल्स भी पढ़ चुका है बट उसे रूल्स अप्लाई करने नहीं आ रहा, क्या करेगा बच्चा। मैंने बोला इसको क्या ऐसा लग रहा है ये ए पावर माइनस एन जैसा कुछ, हाँ सर, तो क्या होगा, माइनस खत्म करने के लिए मैंने एक तरीका बता रखा है, 1 आ गया, नीचे में क्या होगा, मतलब कि अगर इसको देखें तो क्या होगा ए पावर एन, ऐसा कुछ नहीं, ए पावर माइनस एन तो 1/5 का पावर 3, और इसको सोल्व करना है तो 5 का पावर 3 मतलब 5 × 5 × 5 क्या हो, 5 5 25 25 × 5 125 हो जाएगा। देखो हो गया, आ गया आंसर। ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन ये बोला और सिंप्लीफाई कर दो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो गया पहला, है ना। चलो दूसरा है -2 का पावर -5, इसे मानो पूरा ए है, तो ये ए है, मतलब कि मैंने बोला ए पावर माइनस एन क्या होता है 1/a पावर एन। अगर ये पूरा ए है और ये माइनस पावर एन तो माइनस खत्म होने के लिए 1, नीचे में क्या आएगा, ये -2 अपने जगह पे रहेगा, इसका पावर क्या होगा 5। एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान रखना, अगर मैं कर रहा हूँ -2 × -2 तो ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस यानी 4 आएगा। मतलब ये हुआ अगर मैं माइनस का मल्टीप्लिकेशन इवन नंबर ऑफ टाइम्स करता हूँ, कहने का मतलब माइनस को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो या 4 टाइम्स या 6 बार या 8 बार या 10 बार, ये सब इवन नंबर है, तो हमेशा माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई माइनस करने पे प्लस ही आंसर आएगा। बट अगर मैं ये बोलूँ -1 × -1 क्या होगा, देखो तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, आंसर माइनस में ही आएगा। मतलब अगर माइनस का मल्टीप्लिकेशन ओड नंबर ऑफ टाइम्स करें तो आंसर निगेटिव में आएगा, माइनस का मल्टीप्लिकेशन इवन नंबर ऑफ टाइम्स करें तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इवन नंबर ऑफ टाइम्स करने का मतलब क्या है, 2 बार मल्टीप्लाई किया माइनस का, तो किया ना 2 बार, देखो 2 का 2 बार किया, या मैंने बोला 3 का मल्टीप्लाई -3 का मल्टीप्लाई मैंने 2 बार किया, तो 2 बार मतलब क्या है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर 2 होता है ना, तो -3 का 2 बार मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे +9 आ जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ -3 × -3 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -3 3 9 3 27। इस बात को लिख लेना। सपोज आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हो -1 पावर 25, अब बच्चा बैठ के मल्टीप्लाई कर रहा है 25 बार, ये पक्का है 1 का पावर 25, तो 1 × 1 × 1 कितना मल्टीप्लाई कर दो, आना तो 1 ही है ना, तो आएगा तो 1। बट पॉजिटिव में आएगा कि निगेटिव में, निगेटिव में आएगा, क्योंकि ओड नंबर ऑफ टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 का, तो लास्ट में बचेगा माइनस ही, है ना। इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में, माइनस से अगर कर रहे हैं ना, लेकिन इवन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस का, तो आंसर आएगा माइनस में ही। ठीक है सर, तो देखो आगे देखते हैं। चलिए ठीक है सर, क्या पढ़ना है आगे। हाँ, तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे इसको, तो 1 तो ऊपर रह जाएगा, बट 2 का पावर 5, तो 2 का 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 2 3 4 5,
4 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो आएगा तो 32, लेकिन आएगा माइनस में, क्योंकि हम 5 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। करके देख लो, माइनस करो, यहाँ माइनस दे दो, माइनस दे दो, माइनस दे दो, माइनस दे दो, ब्रैकेट दे देना, क्योंकि कोई भी दो साइन साथ में कभी भी आता नहीं। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। इस रूल को लिख लो अपने पास, जिस बच्चों को पता नहीं है। प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस इंटू प्लस, प्लस माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बहुत बेसिक से हमेशा काम आने वाला है ये सब चीज़ तो आपको। ओके सर, चलते आगे। चलिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 4/3। अब देखो, दो तरीका है इसको सॉल्व करने का, लेकिन अगर आप मानो सिंपल इस पूरे को ए मान लो, पूरा को ये कि पूरा ए है, तो ए पावर माइनस है, तो क्या होता है माइनस 3 है ना, तो माइनस खत्म होने के लिए 1 आता है, नीचे में क्या चलेगा 4/3 का पावर 3। ठीक है सर। अब चीज़ देखो, ये है मेन डिविजर, 1 के नीचे ये डिविजर आ गया, तो बोलते हैं 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो होगा 1 के नीचे 1, ये मेन डिविजर, इंटू 3 चल जाता है ऊपर, 4 आ जाता है नीचे। इसको ऐसे समझ लो कि मैंने बोला ए मेन डिविजर ये, और मैंने बोला B/C, तो मेन डिविजर ये है और BC, तो ए के नीचे कुछ नहीं तो हम बोलते हैं ए के नीचे 1 है, तो C चल जाएगा ऊपर, B आ जाएगा नीचे। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लोगे। दूसरा बात, मैंने बोला A/B, मेन डिविजर अब ये है C/D, तो क्या होता है A/B, D जाएगा ऊपर, C आएगा नीचे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी लिख लोगे अपने पास। तो देखो यही चीज़, ये रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पर कि मेन डिविजर और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1/1, ठीक है, इंटू ये गया ऊपर, 3 गया ऊपर, 4 आ गया नीचे। और इसको सॉल्व कर सकते हो। 3 का पावर 3 कितना होता है 27, 4 का पावर 3 कितना होगा 64। सर कैसे कर रहे हैं, क्या तो मल्टीप्लाई कर लो या उसका क्यूब याद कर लो। 3 3 27, 4 का क्यूब कर लो, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 64, हो गया आंसर। एक तो ये हुआ, और दूसरा, अब जब ये समझ जाओगे तब एक काम करना, जब ऐसे क्वेश्चन हो आपके सामने, जैसे कि है ना, ये आप अपने मन में माइनस को ख़त्म कर दो। जैसे माइनस खत्म हुआ रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब क्या 3 चल जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे, का पावर हो जाएगा 3। डायरेक्ट बोल दो 3 का पावर 3 27, 4 का पावर 3 64। मैंने बताया ना रूल के अकॉर्डिंग, चेक कर लो यहाँ से आप, ये वाला होल का पावर m है तो दोनों के लिए पावर होता है, तो इस पे पावर, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो क्वेश्चंस के साथ मैं इसलिए इन रूल्स को लिख दिया हूँ कि आप समझो रूल का एप्लीकेशन, कि हमें रूल का एप्लीकेशन कैसे सीखना है, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन आपने कर लिया होगा, और कर ही लेना, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करो, पीछे करो और कोशिश करो सीखने का। मैथ्स ऐसा चीज़ है कि कोई ऐसा नहीं कि आप किसी RS अग्रवाल या RD समय से बना लो, चलो 20 क्वेश्चन खत्म हुआ हमने सीख लिया, ऐसा नहीं है। मैं बहुत यहाँ सिखाऊंगा, आप बहुत सीखोगे, बस फॉलो करते रहो, सीखते रहोगे। ठीक है सर, सीखते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्या है देखो, -2/5, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया, लगभग सेम क्वेश्चन। तो देखो अगर पिछले क्वेश्चन के हिसाब से देखें, तो अगर इसको a मान लो -4, तो ट्रिक के हिसाब से मैंने बोला माइनस को ख़त्म कर दो, तो ऑटोमेटिक क्या बन गया, ये 5 आ जाएगा ऊपर, -2 नीचे, पावर 5। अब होता क्या है, कोई भी नंबर की डिनोमिनेटर में अगर माइनस हो तो ऊपर का ही होता है, तो ऊपर चल जाएगा ये। ठीक, 5 को आपको 5 का पावर 4 और 2 का पावर 4, 5 को अगर 5 बार करो मल्टीप्लाई, या मैं यूँ बोलूँ कि -5 को करना है एक्चुअल में, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो पहले आपको पता चल गया कि यहाँ प्लस का आना है, तो प्लस आता है तो हम कुछ लिखते तो नहीं, कुछ नहीं लिखा होता, मतलब प्लस ही है। यहाँ से यहाँ है 25, 125, 625, तो 625 प्लस में
2 को इक्वल टू 4 बार, कितना हुआ 2 to the 4 2 to the 16, खत्म। अगर यह पावर 5 होता यानी कि -5 का मल्टीप्लाई हमें 5 बार करना है, तो ओड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 एक ऑड नंबर है ना, तो -5 का मल्टीप्लाई 5 बार कर रहे होंगे। अगर आपको 5 का मल्टीप्लिकेशन मतलब 5 × 5 × 5 × 5 × 5 5 बार का पता है वैल्यू क्या होता है, तो उसको लिख दो डायरेक्टली और माइनस साइन दे दो, क्योंकि मैंने पिछले भी बताया है। तो ये सब कुछ फंडामेंटल चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, समझ गया आपकी बात। तो चलते हैं आगे, और रूल्स के हिसाब से भी बता देता हूँ डायरेक्टली, मतलब मैंने डायरेक्टली बताया अभी। अगर मैं इसे a मान लूँ, ये -n है, तो क्या रूल लग रहा था, माइनस के लिए 1 खत्म, नीचे क्या आ जाएगा -2/5 पावर 4। फिर से ये मेन डिविजन है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/1 5 गया ऊपर, -2 आ गया नीचे का पावर 4। क्या होगा, अल्टीमेटली 3 बन रहा है ना। फिर क्या होगा, -2 ऊपर चल जाएगा, आई मीन टू से माइनस सिर्फ ऊपर जाएगा। स्लिप ऑफ टंग, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट। तो देखो इसे सॉल्व किया हमने, कितना है, इतना है ना, यही आएगा फिर से। ठीक है सर, आगे चलते हैं। चलो बच्चे सीखते हैं मैथ्स को। देखो 5th नंबर में क्या है, 1/2 पावर -3। अब क्या करें सर, देखो मैं 1 को रहने देता हूँ इसी तरीके से। मैंने बोला ये a और ये पावर -n, तो क्या बोल सकते हैं, माइनस खत्म हुआ जैसे ही 1 आ गया और नीचे में 2 पावर 3। बट ध्यान देना मेन डिवीजर ये है, तो मेन डिवीजर ये है और 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है उसके पास, मतलब 1/1। और क्या होता है, ये चल जाएगा ऊपर, तो 2 पावर 3 गया ऊपर, ये आएगा नीचे। इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 2 पावर 3 नीचे 1, नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो इसको हम डायरेक्ट 2 पावर 3 भी लिख सकते हैं, जिसका 2 × 2 × 2 2 to the 4 2 8। मैं अभी डिटेल में कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे ना समझे कि सर कैसे आ गया। तो 2 पावर 3 मतलब क्या होता है, 2 का मल्टीप्लाई ऐसा नहीं करना है कि 2 1 × 2 2 2 × 4, ऐसा नहीं, 2 का मल्टीप्लाई 2 × 2 × 2 है ना। ठीक है सर, ओह मैंने मिटा क्यों दिया इसे, 2 × 2 × 2। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ना मेन डिवीजन वाला, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मैंने बता दिया उस 2 हैशटैग का देकर कि इस चीज़ को, तो वहीं से ये चीज़ बार बार आ रहा है। ठीक है सर, चलो और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, 6 नंबर है 3/8 पावर -2 इंटू 4/5 पावर -3। सर क्या दे दिया क्वेश्चन सर, सॉल्व करो। इस पूरे को a मान लो कि पूरा a है, माइनस पावर n, तो माइनस जैसे खत्म हुआ 1 आएगा सर, नीचे क्या होगा 3/8 का पावर 2। सेम इसमें भी होगा, इस पूरे को a कंसीडर करो पावर -n, तो माइनस जैसे खत्म हुआ 1, नीचे क्या आएगा 4/5 का पावर 3। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 8 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, उसका पावर 2 इंटू 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, क्या होगा 5 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे। 8 का पावर 2 64, 3 का पावर 2 9, 5 का पावर 3 125, 4 का पावर 3 64, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा 125, ऊपर में बचा 125 इंटू 1 और 9 इंटू 1 9। एक तो ये आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट वाइज तो हुआ ही हुआ। दूसरा तरीका क्या आप फॉलो कर सकते हो इसमें, कि मैंने बोला था वही बात फिर से अप्लाई होगा कि माइनस है ना, तो माइनस को अपने मन से ख़त्म करो, मन में रेसिप्रोकल हो जाएगा। 8/3 का पावर 2 माइनस खत्म हुआ आपके मन में, और मन में ही क्या हुआ 5 गया ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली होता यही है। तो ट्रिक्स ऐसे डेवलप होते हैं जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तब। बट आपके एग्जाम में क्लास 8 के लेवल, क्लास 9 के लेवल पर आपको ट्रिक्स अप्लाई नहीं करना, आपको डिटेलिंग में ही पूरा अच्छे से लिखना होगा। 9 125 64 कट गया, वन टाइम में 125/9। तो पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, ट्रिक्स तो वहाँ से डेवलप हो ही जाता है। ठीक है सर, हम कंसेप्ट पे पहले ध्यान देते हैं, फिर हम ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। वेरी गुड। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। -2/7 क्या है, पावर -4 -7/5 है ना। फिर से मोर और लेस लगभग क्वेश्चन कुछ ऐसा ही दिख रहा है। फिर से देखिए क्या है यहाँ पे। तो इसके लिए अगर देखो आप तो क्या होगा, माइनस जैसे खत्म होगा 7 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, और 2 के साथ -1 माइनस है तो माइनस रहें तो ये 4। इसका हम कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि सिंपल पावर है। तो -7 इंटू -7 ये होगा 49 है ना। -7 इंटू -7 माइनस माइनस प्लस, 7 7 जा 49 तो 49 49 5 5 जा 25। 7 का मल्टीप्लिकेशन 4 बार कर लो। और भी तरीका है, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है तो एक काम और कर सकते हो आप। क्या कर सकते हैं सर कि 7 को अगर मैं ऐसे लिख दें 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 और नीचे में 2 का पावर 4, बहुत इजी वे में आ सकता है ना। 2 टू 4 2 जा 2 जा 16 ये पावर माइनस जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ और, यहाँ क्या 49 नीचे क्या 25। देखो एक चीज़ यहाँ पर, ये जो नंबर है 49, 7 तो 4 टाइम्स था ना, तो 7 पावर 4 टाइम्स, ये 7 का पावर 2 टाइम्स, नीचे क्या है 16 इंटू 25। बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है। देखो बेस सेम पावर अलग, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है ना। तो 7 पावर आप 6 भी बोल सकते हो, 16 इंटू 25। अब इसका आप क्या कर लो, 7 को 6 टाइम्स करके देख लो, जो आएगा आप अपने पास आंसर लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स में जो भी आएगा आपके पास। ठीक है सर, हो सकता है थोड़ा सा बाहर चला गया होगा आपके स्क्रीन के, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 7 टाइम्स करना, 6 टाइम्स करना है आपको, है ना। 3 4 5 6 जो भी आएगा उसको ऊपर लिख दोगे आंसर, और नीचे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दोगे। ठीक है सर, बात समझ गया आपकी। तो मल्टीप्लिकेशन सब करते हैं ना, बेसिक फंडा को आप समझो कि हमें इस तरह से सीखना है, इस तरह से कॉन्सेप्ट को अप्लाई यहाँ पे करना है अपने पास। ठीक है सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, 5 पावर -3 इंटू 6 पावर, सॉरी 5 का पावर -6 है। बेस से में पावर अलग है, बेस से पावर अलग, यानी कि पावर ऐड होता है। तो 5 इंटू पावर ऐड होता है ना, ठीक है। -3 में पावर को ऐड करना है, तो रूल्स के क्या है कि पावर ऐड, तो इसलिए एडिशन आया रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन इसका अपना साइन क्या है माइनस, इसका अपना साइन क्या है माइनस, ठीक। 5 पावर -3 तो अब देखो इन दोनों के बीच में ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट डिनोट करता है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो -6 5 पावर -3 -6 -9। आगे ए पावर माइनस है ना, तो माइनस खत्म हुआ तो 1 आ गया, 5 का पावर, कौन सा रूल लग गया यहाँ पे अगेन, ये वाला रूल लग गया सर। इस रूल के अकॉर्डिंग ये आ गया, खत्म। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में 6 पावर 7 पावर 6 आ गया, तो आपको वो उतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखो ही, क्योंकि इस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को पढ़ाया ही जाता है बड़े बड़े नंबर को पावर्स के फॉर्म में लिखने के लिए, पावर के नोटेशन में दिखाने के लिए। यू नॉट नीड टू मल्टीप्लाई द नंबर एवरी टाइम, ठीक है। तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम कर लेंगे, है ना। यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम इसको अब एक्सप्रेस करें कि 5 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करके दिखाएं। ये क्वेश्चन देने का मतलब ही यही है कि हम इसको सिंपल तरीके से कहाँ तक ला के छोड़ सकते हैं, तो मैंने हम सिंपल कर दिया। ठीक है सर, चलो और देखते आगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, -4 का पावर -1 इंटू -3/2 पावर -1। हम माइनस ए नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ए है पावर -n। क्या होगा, माइनस खत्म हुआ 1 आया, नीचे में क्या होगा -4 का पावर 1। ठीक, ये देखो जैसे माइनस खत्म होगा रेसिप्रोकल हो जाता है, 2 जाएगा ऊपर 3 आएगा नीचे का पावर 1। पावर 1 लिखो चाहे लिखो, नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैंने बताया है अगर 5 का पावर 1 है तो क्या होता है 5 ही होता है,
तो उससे पावर 1 से कोई डिफरेंस तो होने वाला है नहीं। तो ये क्या हो गया, माइनस का 4 इंटू ये क्या हो गया 2 अपन माइनस का 3। अब एक्चुअल में होता है क्या है कि ये जाता ऊपर है, माइनस जब भी डिनोमिनेटर में रहेगा ऊपर चल जाएगा, तो ये भी जाएगा ऊपर, कुछ कटने वाला तो काट सकते हैं, 2 1 जा और 2 2 जा, माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर 1 2 3 जा 6। जब भी डिनोमिनेटर में होगा अपने पास माइनस, ये जाएगा ऊपर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्या है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है ना, 3/5 पावर 3 इंटू 3/5 पावर -6, 3/5 पावर 2x - 1। देखो इसे बेस मानो, ये पावर, ये बेस, ये पावर, बेस से में तो पावर ऐड होता है, तो बेस को यहाँ लिख दो, पावर को ऐड कर दो, 3 ऐड करना है, और 6 का तो अपना साइन है, तो अपना साइन ऐसे छोड़ देते हैं। इधर क्या है 3/5 पावर 2x - 1, ये क्या होगा 3/5, 3 मैंने बताया ना अभी थोड़ा देर पहले पिछले क्वेश्चन में, प्लस या माइनस या ब्रैकेट, मतलब इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, तो प्लस माइनस -6। ठीक, अब देखो ये है आपका इक्वल्स टू, इधर है LHS, इधर है RHS। LHS में जब हम एक्सपोनेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, पावर्स को पढ़ रहे हैं, अगर बेस से में, तो बेस ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या आपके पास, पावर। तो पहले इसको और लिख देता हूँ एक स्टेप में। ये क्या होगा -3, ये क्या होगा 3/5 का पावर 2x - 1। तो बेस जब सेम हो जाता है तो बेस ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास सिर्फ 3। यहाँ क्या बचेगा 2x - 1। आप क्लास 7 8 के बच्चे हैं तो ये तो पता ही होगा। क्या पता है सर, एक्स का वैल्यू फाइंड करना, क्या कर सकते हो आप ना, इसको पहले तो ऐसे अरेंज कर लो अपने पास। मैंने कोई वैल्यू चेंज नहीं किया है, देख लो दोनों सेम है। 2x को यहाँ रहने दो, 1 जाएगा इधर, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 2x इक्वल टू क्या होगा -2, है ना, x इक्वल टू -2/2, कट गया, x क्या आ जाएगा -1। एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे हमेशा ये कोशिश करना कि LHS और RHS में बेस को इक्वल करना हमें। जैसे बेस इक्वल होगा, बेस क्या हो जाएगा ख़त्म, जैसे कि मैंने किया बेस ख़त्म, सिर्फ पावर बचेगा, तो पावर मतलब ये नंबर बचेगा, सिर्फ कहने का मतलब है। तो नंबर बचा, यहाँ से हमने क्या किया एक्स फाइंड कर लिया। ठीक है सर, आगे चलते हैं, चलते बच्चे आगे। 10 तक हमने 10 तक क्वेश्चंस कर लिए। 11 नंबर बहुत ईजी, क्या है 2 पावर 0, 3 पावर 0, नीचे में क्या है 5 पावर 0। एनी नंबर पावर 0, एनी नंबर पावर 0, मतलब a पावर 0 1, 2 पावर 0 1, 3 पावर 0 1, 5 पावर 0 1, 1 1 2, 2/1, 2/1 को आप सिर्फ 2 लिख सकते हो। नीचे अगर 1 है तो 1 को लिखो चाहे नहीं लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, x + 2 32 लिखा हुआ है, ये 3 पावर 2 32। देखो ध्यान दीजिएगा, क्या मैं 2 को, इस 8 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ 2 का पावर 3? क्यों? क्योंकि 2 × 2 × 2 क्या होता है 2 2 या 4 2 8, और क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, तो मैंने लिख दिया। इधर क्या है पहले से n+2। देखो इसको 32 को क्या मैं 2 का पावर 5 लिख सकता हूँ? हाँ सर, क्यों? देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 4 2 8 2 16 2 32, यानी कि उसको 2 का पावर 5 लिख सकता हूँ। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, इंटेंशन क्या है? देखो पहले तो बेस सेम है ये वाला, तो ये रूल अप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, तो 3 प्लस यहाँ पे n+2 है, तो देखो ना प्लस n+2 मतलब बेस सेम, पावर ऐड होगा तो पावर को मैंने ऐड कर दिया। इधर क्या 2 पावर 5, इधर एक स्टेप और लिख सकते हो आप, 2 का पावर 3 + 2 5 + n 2 का पावर 5। देखो पिछले क्वेश्चन की तरह LHS RHS में बेस इक्वल है तो बेस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ आपके पास 5 + n = 5।
एन इक्वल्स टू 5 और 5 जाएगा इधर तो माइनस, तो 5 माइनस 5 एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो आने ही चाहिए, आना तो सभी चाहिए, बट इसमें बच्चे डरते हैं, तो इसको देखो ध्यान से एक दो बार, और जो रूल बताया है उसी के अकॉर्डिंग हमें बस चलना है। ठीक है, क्या है 30 नंबर क्या है 6 पावर 2n प्लस 1, बहुत ईजी क्वेश्चन, और दे रखा है डिवीजन का साइन यहाँ 36 इक्वल टू 6 पावर 3। देखो मैंने समझाया था, एक चीज़ बताता हूँ अभी, इसको तो पहले 6 बनाओ, इसको 6 पावर 2 लिख लो, लिख लिए सर। इस रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन वाला रूल कहाँ गया हमारा, अच्छा डिवीजन, हाँ यहाँ पे a पावर m डिवीजन a पावर n, बेस से में तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, बेस से में तो लिखो इस तरीके से, ये जाएगा नीचे 6 पावर 2, ये तो पहले से ठीक। देखो बेस से में तो बेस पावर सब्ट्रैक्ट होता है, 2 प्लस n तो हमारे पास पहले से, और माइनस ये वाला 2n जाएगा ऊपर माइनस, ठीक है सर। आगे देखो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 2 बराबर 6 पावर 3 इक्वल 6, 2n तो रहेगा 1 माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6 पावर 3। बेस सेम हो गया एलएचएस आरएचएस में, तो बेस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ आपके पास 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 3। 2n तो अपनी जगह पर है, 3 अपनी जगह पर, 1 जाएगा इधर तो हो जाएगा प्लस 2n, ये हो गया 4, तो n इक्वल्स टू 4/2, n क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है सर, समझ गया आपकी बात। एक दो बार रूल का बस इसी तरह से, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन, दूसरा जो भी क्वेश्चन मैंने समझाया, एक ही क्वेश्चन को 4 बार 5 बार 10 बार आप 10 टाइम्स से अप्लाई करो, बनाओ, सीख जाओगे कि किस क्वेश्चन में किस तरह सोचना और किस तरह से हमें रूल अप्लाई करना है। ठीक है सर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगेन 14 नंबर लिखा हुआ है -6 पावर 0, मैंने इसलिए दिया है क्योंकि माइनस देख के बच्चे घबरा जाते हैं। कुछ नहीं, माइनस हो प्लस हो कोई मतलब नहीं, कितना बड़ा भी नंबर हो, पावर 0 है ना 1 होगा, सिंपल खत्म। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है सर, तो क्या है -1/4 पावर 2 कर्ली ब्रैकेट 2 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट -1। इसको बताने से पहले एक और रूल है हमारे पास, उसको समझा देता हूँ। अगर a पावर m पावर n है, ये अब रूल नंबर 7 में लिख लेना अपने पास कॉपी पे। तो क्या होता है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, बोलते पापा का पापा, पापा का पापा, पावर का पावर, पौ से पावर पौ से पापा, तो मल्टीप्लाई। ठीक है, यह लिखा हुआ है सपोज a पावर n पावर m, तो भी से बोलेंगे nm n, आप m इंटू n करो चाहे n इंटू m करो, बात तो एक ही है ना। 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, तो बहुत हर सेम, इसको रूल लिख लो आप। एग्जाम्पल समझ लेते इसका, क्या एग्जाम्पल 2 पावर 3 पावर 2, 2 पावर 3 इंटू 2, तो क्या होगा 2 पावर 6। अब तो मैंने mn लिया, अगर मैं ले लूँ सपोज इस तरीके से कि a पावर m पावर n पावर o, तो क्या हो जाएगा m इंटू n इंटू o, और भी नंबर होगा ऊपर पावर, तो सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है सर, तो सेम रूल -1/4 को रहने दो, 2 इंटू 2 4, 4 -1 -4, फिर से माइनस को ख़त्म करो अपने मन में, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा ऊपर, -1 के नीचे पावर का 4, माइनस आ जाएगा ऊपर, एक प्रेजेंटेशन है तो ये दिखाना पड़ेगा। 4 कर दो, -4 का 4 बार कर दो मल्टीप्लाई, है ना, इंटू -4, माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस तो आना यहाँ पता है, और प्लस होता है तो हम लिखते नहीं है। 4 4 16, 16 4 64, 64 को 4 टाइम्स करेंगे तो आएगा हमारे पास 256। तो व्हाट वी हैव हियर 256/1, जिसको आप सिर्फ 256 लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आपको आया होगा। बहुत आराम से देखो, सीखो,
है ना। और क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे, अब इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब और भी हमारे पास बाकी है। तो जिनको भी मैथ्स सीखना है क्लास 6, 7, 8 तो है ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, है ना। फॉर द 9, 10 वाले कुछ बच्चे इसमें फॉलो कर सकते हैं अगर ये सब रूल आप भूल गए हो तो, ठीक है। बाकी जिनको सीखना है मैथ्स इस प्लेटफॉर्म पर आइए और आराम से सीखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप कमेंट करके बताओ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।